हाँ जी, संजना सेठरोड जी से बात करनी थी। हाँ जी, संजना बात कर रही हूँ। हाँ नमस्कार जी, मैं कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। हाँ आपका मैंने एक वीडियो देखा था। अच्छा जी। हाँ जी, जिसमें आप संतराम पाजी महाराज को शॉल भेंट कर रही थी। हाँ जी। जी जी, आपने जो जी चुनाव लड़ा था इनेले पार्टी से, है ना? जी। हाँ, जी तो जी। वो हमने आपका पूरा देखा था। जो फॉर्मेलिटी, आपकी योग्यता भी बहुत अच्छी है। हाँ धन्यवाद जी। हाँ, लेकिन ये मैं बड़ी खुशी हुई कि आप एक नेत्री हैं इनेले पार्टी से, और आप एक जिंदा आदमी जो जेल में यातना सह रहा 11 साल थे, संतराम पाजी महाराज, उनकी फोटो को आप साल भेंट कर रही हैं। आप 21वीं सदी की एजुकेटेड महिला हैं। आप फोटो को साल भेंट कर रही हैं और बड़ी तारीफ कर रही है। जो आदमी 11 साल से यातना सह रहा है, और संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है ये आप सबको पता है। और संत रामपाल जी महाराज लड़का वहीं खड़ा है, वीरेंद्र, जिसने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है। FIR नंबर 429-430 का जजमेंट पढ़िए। संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में क्यों हैं? क्योंकि आप नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मरे चाहे कोई जिए। 11 साल से एक बूढ़ा आदमी 75 साल से जेल में यातना सह रहा है, और आप लोग सवाल नहीं कर सकते कि आप लोग है कौन, ये पैसा कहां से ला रहे हैं आप लोग। लेकिन आप लोगों को केवल वोट चाहिए बस। बहुत नेताओं से हमने बात की हरियाणा में, बड़ा दुख होता है कि आज आप 30 साल की जो भी आपकी उम्र है उसमें आप ये सवाल नहीं कर सकते संतराम पाजी महाराज 11 साल से जेल में क्यों हैं। अगर आपके पिताजी उनकी जगह पर होते तो आप क्या करते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पूरे हरियाणा में हो क्या गया, नेताओं को, इन मंत्रियों को हो क्या गया है। आप सबको पता है कि 18 नवंबर 2014 में बरवाला कांड हुआ था, जिसमें 27 करोड़ रुपए सरकार खर्च हुआ था। 40,000 जवान लगाने पड़े थे। मनोहर खट्टर जी की सरकार थी। 16-17 अक्टूबर 2018 को संतराम पाजी महाराज साश्रम मरते दम तक आजीवन कारों की सजा हुई है। उनकी पत्नी, उनके बेटे वीरेंद्र मनोज ने हत्याएं की। उन्होंने बरवाला कांड कराया। उन्होंने FIR नंबर 429-430 में बयान दिए अपने पिता के खिलाफ। हेलो। हाँ जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश जिला कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। अच्छा जी, आपको ये बात पता है कि मैं अभी मेरे पास कोई पद नहीं है? पद हो अथवा न हो, आप वहाँ गई तो थी ना। मेरी बात सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। इतनी ज्यादा नॉलेज है, हाँ जी, आपको इतनी ज्यादा बातें पता है। हाँ। आप इसको सही डायरेक्शन में लगाइए। आपके जैसे आप हैं, आप, मुझे नहीं लगता आप भी किसी सरकारी पद पे हैं या आप कोई नेता है या इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज पूरी, आपको पूरी हिस्ट्री पता है। तो आप इसको सही डायरेक्शन में लगाइए। मुझे कॉल करने से हजारों मंत्रियों को, MLA को या जो नेता बनना चाहते हैं उनको कॉल करने से कोई फायदा नहीं। आप ही लोग सुनिए मैडम, आप ही ये गुंडों को बढ़ावा दे रही हैं। आप ही गुंडों को बढ़ावा दे रही हो। हत्यारा, बलात्कारी आपके पास में खड़ा हुआ वीरेंद्र, संतराम पाजी महाराज का लड़का, और आप सुनिए। हाँ सुनाइए। मैं आपके सुन रहा हूँ, आप मेरी बात आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे क्यों नहीं बोल रहे, बोलिए आप। मैं उधर गई थी। हाँ। कि मुझे बताया गया था कि जो संत रामपाल जी हैं, मैं उनकी फॉलोअर नहीं हूँ। मैंने उनके, अरे आप फॉलोवर नहीं हो आप। हाँ सुनाइए। फोन काट दूंगी अगर आप। अरे काट दीजिए, फोन काट दोगी तो क्या कर लोगी? फोन काट दोगी, ये धमकी मत दिया करो, फोन काट दोगी। मैं 2016 से पूरे वर्ल्ड में देख रहा हूँ। अरे आप पढ़े लिखे हो, इसलिए मैंने सवाल किया आपसे। आपका वीडियो पूरी दुनिया में जा रहा है, आपका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नहीं समझ रहे इस बात को। भाई साहब सुनो। हाँ सुनाइए। इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं गर्म होंगे? आपकी कमियां मैं बता रहा हूँ। आपकी वीडियो जा रही, पूरी दुनिया देख रही है। आपको महिला को फोन करके आप ये फालतू की अरे महिला जब वहाँ गलत काम करेगी, महिला गलत काम करेगी तो महिला को बताना पड़ेगा ये गलत काम है। अगर उसको नहीं पता है तो उसको मैं बता रहा हूँ। महिला को गलत काम करेगी, ये महिला गलत काम करेगी वहां जाकर के इनेले पार्टी से। ये 86-079 49,999 8607949999। मतलब ये महिला है इनेले पार्टी से, संजना सेठरोड। हाँ, इनेले संजना सेठरोड, पॉलिटिशियंस संजना सेठरोड, BBA LLB दिल्ली, LLM लंदन। ओहो, अवेयर यंग पैट्रियट टैलेंट्स, सी ओरिजिनल संजना सेठरोड। ये हैं
इनका मोबाइल नंबर है 86,079,49,999, यानी 86,079,49,999। ये इनका मोबाइल नंबर है। हाँ, ये इनेले पार्टी से जो है यहाँ खड़ी हुई थी, ये हिसार की वही बरवाला के रहने वाली हैं। 2024 के चुनाव में जो खड़ी हुई थी इनेले पार्टी से। एनएलडी क्या होता है बोलते हैं वो पार्टी, मतलब ये संत रामपाल जी महाराज, जीवित संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, यातना सह रहे हैं, और उनकी तस्वीर पर साल भेंट कर रही है। तस्वीर पर ये देखिए 21वीं सदी का पढ़ा लिखा हुआ आदमी, जब उसको फोन करो तो कहे एक महिला को शर्म नहीं आती कि मैं क्या कर रही हूं? तुम्हारा जिंदा बाप अगर जेल में होता तो क्या तुम इस तरह से फोटो पर साल भेंट करती? तुम्हें अकल नहीं है क्या कि संत रामपाल जी मर गए हैं क्या? जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, सतलोक आश्रम, धराना गुंडे, ये जितने भी नामदान संचालक गुंडे जो हरियाणा में नीच काम कर रहे हैं, मुझे पता है इन नेताओं को, मंत्रियों को, अन्य को बुला बुला करके इस तरह ये कुकर्म करवा रहे हैं। हमें पता है कि इनको नहीं पता होता, लेकिन इनको इतनी भी अकल नहीं कि एक जिंदा व्यक्ति जेल में यातना सह रहा है, उसकी फोटो पर उसको मुर्दा बना दिया गया, मुर्दे को साल भेंट की जा रही है। इनको इतनी अकल नहीं, ये नहीं पूछ सकते कि भाई ये फोटो क्यों, क्या संत रामपाल जी हमारी धरती पर नहीं है? अगर है तो ये पैसा कहां से आ रहा है, किस संस्था के द्वारा आ रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है? पानी निकाल दिया, मोटरें दे दी, गुराना गांव में, फलाना गांव में अन्नपूर्णा योजना चली। कौन चला रहा है अन्नपूर्णा जा? संत रामपाल जी तो जेल में ना। संस्था किसके द्वारा चल रही है? पैसा कहां से आ रहा है? किस खाते से पैसा जा रहा है? कौन पैसा दे रहा है? कोई किसी मतलब नहीं। खुला अंधेर, नेता मंत्री संतरी जा रहे हैं वहां लाइन लगा करके ना, और इनको फोन न करें। तस्वीर तुम चढ़ाओगी, तुम महिला हो या पुरुष हो, आगे आ रहे हो सीना तान के चुनाव लड़ने के लिए, और जब बात फंस जाए तो कहते तुम महिला है, अबला है? वैसे तो रानी लक्ष्मीबाई बन जाओगी, झूठ बोलने के लिए रानी लक्ष्मीबाई का पद ग्रहण कर लोगी, और जब कोई सवाल कर दे तो महिला है, अबला है। आप ऐसे बात नहीं कर सकते उस महिला से हम ऐसे बात नहीं करेंगे। हम तो करेंगे, कोई करे अथवा ना करे। यह है हमारे देश का दुर्भाग्य। ये पढ़े लिखे 21वीं सदी के लोग, नेता मंत्री विधायक सबको फोन करूंगा, तुम ही लोग गुंडे करते हो, तुम्हारे वजह से ये क्रिमिनल क्राइम बढ़ा हुआ है। हरियाणा में नेता मंत्री संतरियों की वजह से तो सब हो रहा है ना। पूरे भारत में फर्जी आश्रम चल रहे संत रामपाल जी महाराज के नाम से, फर्जी पुस्तकें जब बेची जा रही, ये सब नेता मंत्री विधायक तो करवा रहे हैं। तो तुम्हें सिर्फ वोट चाहिए, वोट। तुम्हें कोई लेना देना नहीं ज्ञान से, मतलब से केवल वोट चाहिए। जहां मर्जी है वहां आपको कोई बुला ले, चले जाओगे वहां मुंह उठाए बस, क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए। राजनीति करनी ना, राजनीति में कोई अपना माई बाप नहीं होता। तुम्हारा पिता अगर तुम्हारे पिता को कोई साल भेंट करे जेल में, तुम्हारा बाप तो कितना अच्छा लगेगा। वो हत्यारा बलात्कारी वीरेंद्र के साथ आप फोटो खिंचा रहे हो, पूरी दुनिया आपको देख रही है, और आपको तब शर्म नहीं आएगी जब पूरी दुनिया तुम्हें गाले देगी कि ये देखो संजना सेत्रोट, ये हरामजादा, ये वीरेंद्र जो 5 महिला के बच्चे के हत्यारा, संत रामपाल जी में लड़का, और उसका मनोज भाई, महेंद्र, राज कपूर, राजेंद्र आदि गुंडों के साथ आप खड़ी, हत्यारों के साथ, बलात्कारियों के साथ में, जिन हरामजादों ने 18 नवंबर 2014 में बरवाला कांड कराया, जिन्होंने 5 महिला के बच्चे की हत्या करके अपने ही पिता संत रामपाल जी महाराज को सजा करवाई है। लेकिन हम तो आंख खोलते रहेंगे आपकी, हमें नॉलेज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तुम ये सब जानते हो कि इनको नॉलेज है। हाँ, ये तुम्हें इतनी अकल आ गई, लेकिन तुम्हें एक पैसे का नॉलेज नहीं है। नॉलेज होता तो पढ़े लिखे होने के बाद इस तरह नीच काम नहीं करते। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। 10 नवंबर 2025 को लगभग 9 बजे बात किया। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ की। मूर्ख महिला नेत्री संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर पर फोटो चढ़ा दी, जबकि संत रामपाल जी महाराज जिंदा जेल में है, उनको मुर्दा बना दिया। ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों कहने पर महेंद्र बोड़ा और ये वीरेंद्र, मनोज आदि उनके कहने पर फोटो पर साल लड़ा दी। 21वीं सदी की पढ़ी महिला को जरा भी शर्म नहीं। बेशरम है ये लोग, बेशरम।
आगे इसकी वीडियो सुनो, किस तरह चापलूसी कर रही है। और हमने जब सवाल किया तो क्या उसमें बोल रही थी। यही अंतर है हरामखोरों में। सच। संजना सातरोड आज गुराना पहुंची। यहाँ संत रामपाल को किसान रक्षक सम्मान से नवाजा गया था। संजना सातरोड ने भी अपनी भूमिका निभाई और नेहरा खाप की तरफ से उन्होंने संत रामपाल के स्वरूप पर शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। दरअसल संत रामपाल के सम्मान में 40 से ज्यादा गांवों के प्रतिनिधि गुराना गांव में एकत्र हुए थे। हजारों की भीड़ के बीच संत रामपाल का सम्मान किया गया। उन्हें किसानों का रक्षक बताया गया। उसकी वजह यह है, हरियाणा के गांव में जल भराव हो गया, खेत डूब गए, फसल नष्ट हो गई। ऐसे में संत रामपाल की टीम ने न सिर्फ पाइप मुहैया कराए, मोटरें दी, व्यवस्था की पानी निकालने की। और ऐसे गांव की फेहरिस्त बहुत लंबी है जहां संत रामपाल की तरफ से मदद पहुंचाई गई। यही वजह थी कि किसान रक्षक सम्मान के साथ उनको सम्मानित करने का फैसला लिया गया और ये समारोह का आयोजन किया गया हिसार जिले के गांव गुराना में। और इसी समारोह में बरवाला की महिला नेत्री संजना सातरोड भी पहुंची। उन्होंने कहा कि संत रामपाल ने समाज में जो काम किए हैं, समाज को जो दिशा दी है, वो अपने आप में एक नजीर है। हर किसी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। संत रामपाल के कार्य अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं और ऐसे में उनका सम्मान बनता है। आइए आपको सुनाते हैं संजना सातरोड क्या कह रही हैं। संजना सातरोड इस वक्त हमारे साथ हैं। बरवाला विधानसभा क्षेत्र इनकी कर्म भूमि है। इस वक्त गुराना में है क्योंकि गुराना में संत रामपाल का आज किसान रक्षक सम्मान से उनको नवाजा जा रहा है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। संत रामपाल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कैसे देखते हैं, उनकी भूमिका कैसी रही है? वो हमेशा से संत गुरु रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, लोगों को शिक्षित करने का काम किया है। ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि उनकी जो शिक्षाएं हैं कि ये जो जातिवाद है, धर्मवाद है, हिंसा है, दहेज प्रथा है, बेटा बेटी में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, इन सभी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। और एक जो चीज़ जो मैं पूरे दिल से मानती हूँ कि अपना सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानव सेवा है। इस जीवन में अगर हमने किसी का भला किया है या हमारी वजह से किसी की कोई कठिनाई दूर हुई है तो वही सही जीवन जीने का तरीका है। करीब 40 गांव के लोग हैं प्रतिनिधि यहाँ जो इकट्ठा होंगे। सरपंच एसोसिएशन भी है, बरवाला हल्के के भी लोग हैं। आप भी खुद आई हैं इस समारोह में शामिल होने के लिए। तो अलग अलग जगह पे हो रहा है। मैम चौबीसी में भी कुछ दिन पहले किया गया था, कल धनाना में भी उनको सम्मान दिया गया। तो हर जगह पे हो रहा है। अभी जो बाढ़ का जो सिलसिला था उसमें बड़ी मदद की थी इन्होंने, उस मदद को आप कैसे देखते हैं? जी, मैं इस मदद को बहुत ज़्यादा सराहनीय तौर पे देखती हूँ और मैं आज बहुत ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे इधर आने का अवसर मिला है जहाँ पे उनको सम्मानित किया जा रहा है किसान रक्षक के तौर पे। क्योंकि जब इतनी बाढ़ आई, जब इतना नेचुरल डिज़ास्टर इस कदर फैल गया, जब एक समय पे हमें लगा था कि अब कोई रास्ता है ही नहीं आगे। भले ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से फंड सैंक्शन करे पर लोगों तक, किसानों तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही अभी तक। वहीं जब उन्होंने पाइप्स देकर, मोटरें देकर और उपकरण देकर एक आशा की किरण जगाई, लोगों में आत्मबल दिया, तो फिर एक तरीके से उन्होंने एक ऐसा रास्ता खोल दिया जहां से हमें उम्मीद का जो एक किरण है वो नजर आई। बरवाला हल्के में भी मदद इन्होंने की है, तो आपने भी गुजारिश की होगी कि भी संत जी आप कुछ मदद भेजिए। आपकी भी बातचीत हुई है उनकी टीम से? नहीं, मुझे तो बल्कि पता भी नहीं था कि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनकी वजह से प्रेरणा बहुत मिली कि जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक करना चाहिए। एजुकेशन में वो भी काम कर रहे हैं, आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, आप पढ़ी लिखी हैं। और अच्छी बात ये है कि भाई जब कोई नेता पढ़ा लिखा होता है तो उससे उम्मीद बड़ी काफ़ी सारी होती है, कुछ चीज़ें मिलती भी हैं। क्या सोचते हैं बरवाला हल्के को लेकर? बरवाला हल्के को लेकर पहले दिन से ही मेरा एक ही सपना है कि इसको मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है जहाँ पे सभी चीज़ें तरीके से हों। क्योंकि लोगों की जितनी पीड़ाएं हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो घूम फिर के सरकारी महकमों पे आती हैं। और जो एमएलए का पद है या एमपी का पद है, उनके पास प्रॉपर पावर है जो ये जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, सफाई, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इन सारी चीज़ों में वो आसानी से काम कर सकते हैं। और लोगों की मुसीबतें जो हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों में घूम के रह जाती हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। संजना सातरोड थी। बरवाला विधानसभा क्षेत्र इनकी कर्मभूमि है, चुनाव भी लड़ा था और आगे भी इनकी तैयारी अभी से मैदान में, फील्ड में है। और आज संत रामपाल का यहाँ पर सम्मान हो रहा है, किसान रक्षक सम्मान के साथ में उनको नवाजा जा रहा है। और उसी में शामिल होने के लिए संजना सातरोड जो है आज गुराना गाँव में पहुँची हैं। बरवाला हल्के को लेकर इनके पास में पूरा रोड मैप है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते हैं एक मत पोस्ट।